यूनिट नंबर 10 इमर्जिंग एरियाज, जहां पर आपको लगता है सबसे ज्यादा डर कि यहां से किस प्रकार से सवाल आएगा, क्या सारी चीजें होंगी। आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस स्पेशल क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आपके यहाँ पे संबंधित 3 सवालों को। उसी के साथ साथ हम समझेंगे उनके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्या लर्निंग है उसके पीछे की, और क्या चीजें आपने जो है समझना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाए। 2 नंबर आप बिल्कुल किसी हालत में आप ना गवाएं और अच्छे से अच्छी अपनी स्कोरिंग जो है उसको यहाँ पर बढ़ाकर रखें। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ जून 2025 के लिए, दिसंबर के लिए तो अब कम समय है, जून 2025 के लिए तो आप शीघ्र करें और प्रयास करें कि आप अगले 10 दिनों के अंदर यानी कि 31 दिसंबर के पहले आप जो है किसी ना किसी कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाएं, जुड़ जाएं। एल्स आपको जो है 1/25 के बाद से यानी कि 1 जनवरी के बाद से आपको प्राइस में काफी ज्यादा इजाफा मिलेगा, थैंक्स टू अवर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, आपने नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे संपर्क करके आप जो है जानकारी लें कोर्स के बारे में, ऑलरेडी आप सभी को मालूम है। फटाफट से ज्वाइन करें, एल्स 31 दिसंबर के बाद आपको जो है प्राइस में काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपके नंबरों का, पहले इंक्रीमेंट करते हैं और देखेंगे हम यहाँ पर किसके बारे में। हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके इमर्जिंग एरियाज के बारे में। अब यहाँ पर समझना है इमर्जिंग एरियाज होते क्या हैं। ये है आपके मनोविज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र। ठीक है, उभरते हुए क्षेत्र में क्या आएगा, जहां पर अभी नवीन नवीन खोज जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, न्यू न्यू चीजें, नवीन नवीन चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मात्र 20 30 25 50 साल पुरानी चीजें जो है वो आपको पढ़ने मिलेंगी इस इमर्जिंग एरियाज के अंदर। बात करें यहाँ पर, देखिए एक आपका टॉपिक है यहाँ पर जिसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा, तो वो है आपका रेजिलियंस यहाँ पर। ठीक है, ये आपका रेजिलियंस है, इससे संबंधित हम आपका अभी जो है एक पीवाईक्यू देखने वाले हैं जून 2023 का। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक और पीवाईक्यू आपके पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ का। अब ये क्या इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है या संबंध नहीं है, उन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि रहेगा आपका किससे संबंधित, आपके प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उससे संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो इसकी पिछली वीडियो में भी ठीक हमने इसी प्रकार का एक सवाल सॉल्व किया था। वहां का जो आपका सेम कंसेप्ट है वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए और देखिए आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, आपकी इम्यून सिस्टम पर तनाव, तनाव क्या होता है आपका स्ट्रेस, कहीं कहीं पर आपको तनाव लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको प्रतिबल देखने मिलेगा। देखिए प्रतिबल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखें हम, प्रतिबल की स्थिति में रक्तदाब में यानी कि ब्लड प्रेशर में वृद्धि के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली पर यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है इस पर तनाव का यानी कि स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है, सवाल आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिबल की स्थिति में यानी कि स्ट्रेस के दौरान आपको जो है रक्तदाब में वृद्धि, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अगर हाई हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रतिबल के समय यकृत से यानी कि आपका जो लीवर है वहां से ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्त्राव श्वेत कोशिकाओं, श्वेत कोशिकाएं क्या होती है, ये होती है आपकी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रतिरक्षा कार्य को उदासीन बनाता है, उसको लूज आउट करता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए अगला जो है आपको कंसेप्ट अब घुमा देगा और पिछला वीडियो आपको जो है लिंक करवाएगा। क्यों? रक्त में ACTH का बढ़ा हुआ स्तर, ACTH ये पढ़ते ही आपके दिमाग में जो है खटाक से फोटो खींचनी चाहिए कि सर ने हमको कल बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि अग्र पीयूषिका ग्रंथि से इसका स्त्राव होता है। दुनिया में आप कहीं भी जाए, भारत में रहें, जापान में रहें, चाइना में रहें, रूस में रहें या फिर किसी एक्सेट्रा देश में भी आप रहेंगे, तो भी ACTH कहाँ से निकलेगा इस दुनिया में, इस जमाने में, ये निकलेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब यहाँ देखिए रक्त में ACTH का बढ़ा हुआ स्तर टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लेकिन कल का लेक्चर याद कीजिए, क्या बताया था आपको, वहां पर ACTH कहाँ पे जाता है, ये जाता है आपके एड्रीनल ग्लैंड के पास, यानी कि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये जाता है उसके पास। अब जब ये अधिवृक्क ग्रंथि के पास जा रहा है तो इस जमाने में ये ACTH खून में कैसे आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये तो बात कहीं पे लाजमी लग ही नहीं रही यहाँ पे, ये तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं कहीं पर। तो ACTH जा रहा है किसके पास, अधिवृक्क ग्रंथि के पास, और यहाँ से किसका स्त्राव होता है, कॉर्टेक्स से आपके कॉर्टिसोल का। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, कॉर्टिसोल निकलता है कहाँ से, ये निकलता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से। और जैसे ही आपको समझ में आ गया कि कॉर्टिसोल कहाँ से निकल रहा है, कॉर्टिसोल निकल रहा है आपके एड्रिनल ग्लैंड से, और ये क्या करेगा, ये नष्ट करेगा आपके टी कोशिकाओं को और आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में,
रक्त में कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर, ये आपका रक्त है, मान के चलिए इसके अंदर पूरा लाल लाल भरा हुआ है, इस प्रकार से ये आपका रक्त है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कॉर्टिसोल जो है उसका बढ़ा हुआ स्तर, ये जो कॉर्टिसोल है पीले रंग का, इस प्रकार समझिए, इसका बढ़ा हुआ स्तर क्या करेगा, टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देगा, आपके टी सेल को। अब यहाँ पे टी सेल का काम क्या होता है, टी सेल का काम ये होता है कि डायरेक्टली वो क्या कर दे, जो बाहर से आपके फॉरेन सेल आ रहे हैं, जो आपके फॉरेन वायरस आ रहा है, उसको सीधा सीधा जो है इसको नष्ट करने का काम होता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी क्लियर है आपको, इसको आप ध्यान रखेंगे ताकि आप सवाल में कभी भी गलती नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि 10 नंबर आपने सिक्योर कर लिए अपने जीवन में, केवल अगर आपको एक कंसेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में बताया था 1 मिनट का, उसको अगर आपने समझ लिया और उसी के साथ साथ उसी के आधार पर आप देखिए सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। 5 सवाल आपने केवल सॉल्व कर लिए हैं 1 मिनट की पढ़ाई से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, पढ़ाई का जो आपका स्तर है वो भी इसी प्रकार से होना चाहिए, कम समय में आप जो है मैक्सिमम चीजों को कवर करें और जो है जीवन को आगे बढ़िया से करें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला जो सवाल देखने वाले हैं वो है आपका टॉपिक यहाँ पर किसके बारे में, वो है आपका रेजिलियंस के बारे में। हम पहले समझते हैं यहाँ पर कि रेजिलियंस का अर्थ क्या होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है एनटीए की भाषा में यहाँ पर 1 साल में हुआ था उनका मतलब प्रतिस्कंदन। ठीक है, अब देखिए ना तो हम इतने ज्ञानी हैं ना आप इतने ज्ञानी हैं कि आप प्रतिस्कंदन पढ़ते ही आप जो है समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। आम भाषा में भी देखिए आपने शायद ही कभी, पहली बार तो कई सारे लोग होंगे जो इस शब्द का पहली बार सुन रहे होंगे, प्रतिस्कंदन, चाहे उनकी हिंदी कितनी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो प्रतिस्कंदन शब्द का इस्तेमाल हम अमूमन करते नहीं है, लेकिन अब ये रेजिलियंसी या वो रेजिलेंट लड़का है या रेजिलेंट लड़की है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपने सुना होगा अपने जीवन के अंदर। ठीक है, रेजिलियंस या फिर आपने ये शब्द सुना होगा रेजिलियंट, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है और यही कहाँ का टॉपिक है, ये है आपके यूनिट नंबर 10 का टॉपिक, ये आपके यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बात करें इस टॉपिक को दिया किसने है, तो दिया है आपको यहाँ पर एमी वर्नर ने, EMMYWERNER। ठीक है, एमी वर्नर ने जो है सबसे पहले बात की है किसके बारे में, आपके रेजिलेंस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देनी है, कीवर्ड यहाँ पर हिंट आपके लिए है कि इसको हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आप जो है इसको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। और देखिए कभी ना कभी भविष्य में एनटीए जो है सवाल बनाएगा इस प्रकार से कि रेजिलेंसी को डेवलप किया जा सकता है या नहीं, और आप वहां पर क्या मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे यस, 100% जो है एमी वेर्नर ने हमको कहा था कि इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसको लर्निंग के द्वारा सीखा वगैरह जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ समझते हैं प्रतिस्कंदन होता क्या है। मान के चलिए आप खड़े हैं यहाँ पर और आप कर रहे हैं आज 20,000 रुपए की नौकरी, आप कर रहे हैं यहाँ पर 20,000 रुपए की नौकरी। ठीक है, अब क्या होता है, आती है यहाँ पे लहर किसकी, यहाँ पर आती है आपकी लहर कोविड की। कोविड-19 में आपका घर परिवार सब बिछड़ जाता है, आप घूम जाते हैं और सब कुछ हो जाता है और आप खड़े होते हैं यहाँ पर बिल्कुल बेरोजगार, सब नौकरी वगैरह सब चली गई। मालूम है आपको कोविड-19 में क्या हुआ, कुछ भी आपके पास नहीं बचा, सब कुछ जो घर बार था वो भी आपने बेच दिया, कर्जा वगैरह काफी ज्यादा हो गया और अब आप जो है जीरो के भी आप क्या हो चुके हैं, जीरो से भी आप -100 पे आ चुके हैं। पहले आप थे यहाँ पर 100 पे, फिर आए आप यहाँ पे जीरो पे, और जीरो के अब जो है आप कर्ज वगैरह आपको यहाँ पर हो गया है और आप -100 के यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है यहाँ से, क्या ये व्यक्ति इस जीवन में, क्या ये व्यक्ति इस पल में यहाँ से उठकर यहाँ पर वापस आ पाएगा, यही पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्कंदन। ठीक है, तो प्रतिस्कंदन क्या है, प्रतिस्कंदन यही है कि आपको क्या करना है, अपनी जो अवस्था है वहां से क्या करना है, आपको वहां से आपको बाउंस बैक करना है। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी ना वो पिंग पोंग बॉल कैसी होती है, उसको यहाँ पर फेंको तो ऊपर ऊपर आती है, फिर फेंको तो ऊपर आती है, इस प्रकार से क्या आप भी यहाँ पर बाउंस बैक कर पाएंगे इस अवस्था से। अब यहाँ पर देखिए कई लोगों ने क्या किया होगा, कई लोगों ने यहाँ पर आके अब सब बर्बाद हो गया है, सुसाइड कर लिया होगा, कई लोगों ने यहाँ पर आके अब कुछ बचा नहीं है तो किसी और का मर्डर कर दिया होगा। ठीक है, या किसी ने बैंक लूट लिया होगा, ये सब क्या है, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर सुसाइड भी किया कि अब कुछ बचा नहीं है, सब फैमिली वगैरह सब खत्म हो गई, इस प्रकार की चीजें। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने वापस अपनी जो स्थान था उसको यहाँ प्राप्त किया, फिर से अपनी जो है नौकरी वगैरह स्टार्ट की और अच्छा काम कर रहे हैं अब जीवन में। ऐसे ही लोगों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही लोगों को बोलेंगे हम यहाँ पर रेजिलियंट। ठीक है, रेजिलियंट पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी अवस्था से जो है बाउंस बैक करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं ऊपर। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपके प्रतिस्कंदन की। लेकिन इसका एक और लेवल अप, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल जब आप जाएंगे पढ़ाई करने साइकोलॉजी की, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक और होने वाला है अगला, वो है आपका पीटीजी। अब ये पीटीजी क्या होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ। जैसे आपने सुना है पीटीएसडी के बारे में,
पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रोमैटिक और ट्रॉमेटिक, अगर बोलना चाहे अच्छी अंग्रेजी में तो ट्रॉमेटिक, और नॉर्मल बोलना चाहे तो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृद्धि के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब वो जो लड़का था लड़की थी वो कितनी कर रहे थे? 20,000 की नौकरी पर तो आ गया। ठीक है, कोविड-19 के बाद 20,000 रुपए की नौकरी तक वो आ गया, उसने बाउंस बैक तो कर लिया, यानी कि वो जो लड़का है, बंदा है, बंदी है, अब वो यहाँ पर रेजिलिएंट तो है। लेकिन हम ये कब कहेंगे कि उसने क्या शो किया? उसने पीटीजी शो किया, जब वो इस 20,000 से ऊपर जाकर 1,000 करोड़ की जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है और उसके अंडर जो है वर्कर वगैरह काम करते हैं, मतलब काफी बड़ी चीज कर देता है बड़े पैमाने के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम डालेंगे किस फिनोमिना के अंदर? उसको हम डालेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के अंदर, और यही जो है इन दोनों के बीच का फर्क है। और यही फर्क जो है आपको कभी ना कभी एनटीए जरूर पूछेगा कि ये दोनों चीजें क्या एक होती हैं? तो आप मार्क करेंगे नहीं जी, ये दोनों चीजें एक नहीं होती हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसका मतलब है केवल बीबी करना, यानी केवल बाउंस बैक करना, लेकिन पीटीजी का मतलब देखिए नाम में ही छुपा हुआ है ग्रोथ। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर और ऊपर जाकर ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रेजिलेंसी क्या हो गई आपकी? ये हो गया आपका नेट का सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको यहाँ तक तो पहुंचना है, यहाँ तक तो आपको बाउंस बैक करना है, लेकिन आपका पीटीजी क्या हो जाएगा? पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ कैसा हो जाएगा? ग्रोथ नहीं, ग्रोथ कैसा हो जाएगा? आपका जेआरएफ। ठीक है, आपको जो है और मेहनत करके और ऊपर आपको जाना पड़ेगा, और आपको जो है एक्सीलेंसी यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर केवल मामूली पढ़ाई करके आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर एक्सीलेंसी शो करनी पड़ेगी, पेपर नंबर 1 के अंदर भी, पेपर नंबर 2 के अंदर भी। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी एकेडमिक्स की, लेकिन जब आम जीवन में आप करेंगे तो आप क्या शो करेंगे? वहां पर आप शो करेंगे वहां पर पीटीजी, यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ। अब ये पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ के बारे में किसने बात किया है? इसके बारे में बात किया है रिचर्ड काल्हून ने। ठीक है, रिचर्ड काल्हून ने, या फिर नाम देख लीजिएगा, काल्हून तो फिक्स है, कंफर्म है यहाँ पर। और एक और है आपके यहाँ पर कौन? एक और है आपके टेडेस्ची। ठीक है, टेडेस्ची एंड काल्हून, यही नाम आपको अगर पूछेगा तो पूछेगा। रिचर्ड वगैरह छोड़ दीजिए, काल्हून एंड टेडेस्ची को ध्यान रखिएगा पीटीजी से, और इमी वर्नर और एमी वर्नर को ध्यान रखिएगा किसके लिए? ध्यान रखिएगा उनको रेजिलियंस के लिए। ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? ये हम पढ़ रहे हैं आपकी यूनिट नंबर 10 के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं आपका टॉपिक रेजिलियंस, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आपका टॉपिक पीटीजी। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपके साइकोलॉजी यूजीसी नेट मनोविज्ञान का सिलेबस, आप देख रहे हैं इकाई नंबर 10 उभरते हुए नवीन क्षेत्र। अब आपको देखिए आपके पसीने छूट जाएंगे, यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ाया है उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको कहाँ देखने मिलेगा? तो देखिए आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर आइए, शायद ही आप लोगों से कई लोग तो पहली बार देख रहे होंगे सिलेबस को, तो आपका कैसे फिर नेट जेआरएफ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुख शांति और स्व समृद्धि। सुख शांति के प्रकार सुखवादी तथा आत्मानंदवादी। अब यहाँ देखिए आत्मानंद भिड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी किसकी? यहाँ पर बात हो रही है आपके हेडेमोनिया एंड यूडेमोनिया के बारे में। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए चारित्रिक बल 6x4 कैरेक्टर स्ट्रेंथ वैल्यूज इन एक्शन, पिक्चर में यही से आती है चारित्रिक बल। और जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं वो है आपकी स्थिति स्थापन। अब देखिए अपनी स्थिति को क्या करना है? स्थापन करना है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका रेजिलियंस। लेकिन एनटीए क्या पूछ रहा है आपको? जो गूगल बता रहा है किसके बारे में? प्रतिस्पंदन। अब बताइए बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ अगर हमारी वीडियो नहीं देखेगा तो? ठीक है, बताइए यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है स्थिति स्थापन, बच्चा स्थिति स्थापन पढ़ के जा रहा है, प्रतिस्पंदन पटक रहे हैं उनको वहां पे, तो कैसे बनेगा? इसलिए आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी में भी देखना है, और जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग करे उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, ओके। आगे देखिए यहाँ पर अभिघात उपरांत विकास। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? अभिघात उपरांत विकास, यानी किसकी बात होगी यहाँ पर? यहाँ पर जो बात होगी वो है आपके पीटीजी की, यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ की। हुआ कि नहीं हुआ कवर आपका यहाँ से, और केवल चंद मिनटों के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, हम नहीं आप स्वयं सॉल्व करेंगे जून 2023 का सवाल। अगर हमने सही से पढ़ाया है आपको पिछले 5 मिनट में, तो आप इस सवाल को 100% गारंटी के साथ सही करेंगे। सवाल थोड़ा सा अटपटा है, गलत तरीके से पूछा हुआ है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमारे पढ़ाने भर से काम नहीं चलेगा, अपना जो कॉमन सेंस है उसको भी इस्तेमाल करना है। आपके सामने पढ़ते हैं हिंदी में। प्रतिस्पंदन यानी कि रेजिलियंस। तो जैसे ही प्रतिस्पंदन पढ़ा, जैसे ही रेजिलियंस पढ़ा, एक नाम दिमाग में सुबह शाम दिन रात घूमना चाहिए, और वो क्या है? वो है आपका एमी वेर्नर। ठीक है, एमी वेर्नर के बारे में निम्नलिखित कौन वर्णन करता है? ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे, वे व्यक्ति जो जोखिम की स्थिति में होते हैं और उनका निष्पादन, जोखिम की स्थिति में कोविड-19, ओके, और उनका निष्पादन प्रत्याशा की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कंफ्यूज है, यहाँ पे हमको नहीं पता क्या हो रहा है। अब देखिए अगला,
समृद्ध वातावरण में व्यक्तियों का प्रदर्शन उत्तम होता है। ये तो प्रतिस्पंदन बिल्कुल भी बात नहीं करता, ये तो आपने अलग कर दिया। आप बताइए हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? हमने अभी आपको रेजिलेंसी पढ़ाई और वहां पर आपको हमने बोला क्या कि समृद्ध वातावरण की बात करेंगे? नहीं, हमको वातावरण तो खराब ही चाहिए है उस केस में। अच्छा वातावरण तो मंगताच नहीं है, ठीक है? ये आपको समझना है। यहाँ पे समृद्ध वातावरण जो है हमको चाहिए ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे ही आपने इसको किया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हंसते खेलते हुए एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, किसी संघात की स्थिति से गुजरने के बाद, ठीक है, चलो ये मान के चलिए कोविड-19 है, गुजर गया भैया यहाँ से। अति उत्तम प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के निष्पादन में अवनति होती है। अब यहाँ अवनति क्या हो रही है? अवनति यानी कि और डाउनग्रेड हो रहे हैं और यहाँ पे खराब हालत हो रही है, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं बताया, हम तो बोल रहे हैं प्रदर्शन अच्छा करने की बात कर रहे हैं, हम तो खराब की बात कर ही नहीं रहे हैं, अवनति की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो सेकंड भी उड़ गया, 3 भी उड़ गया। अब क्या बचता है? 4। अब या तो 1 सही होगा या फिर 4 सही होगा, ये बात आपके दिमाग में फोटो खिंच गई है। अगला देखिए, वे व्यक्ति यानी कि चलिए वही व्यक्ति कोविड वाला जो जोखिमों से दूर रहते हैं, अच्छा, और अपने औसत प्रदर्शन से प्रसन्न होते हैं। क्या आपको बताया यहाँ पर जोखिम से दूर? अरे जोखिम तो गले पड़ रहा है इन व्यक्तियों के, जो आराम से अपनी 20,000 की नौकरी कर रहे थे, अचानक से कोविड-19 आ गया और जोखिम जो गले पड़ गया, तो दूर रहने की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो ऑब्वियसली सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमारा क्या है, मोस्ट रिलेवेंट है। एग्जाम में कभी-कभी आपको सीधे-सीधे नहीं बनेगा, इसलिए आपको जो है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि सीधा-सीधा आंसर आप नहीं पा रहे हैं, तो आपको आंसर कैसे पाना है? आपको आंसर ऐसे पाना है कि आप जो है सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे इसी प्रकार से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वे व्यक्ति जो जोखिम की स्थिति में होते हैं, जोखिम लिखा हुआ है, और उनका निष्पादन प्रत्याशा की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। हर कोई महसूस कर रहा है कि अरे अब ये क्या ही हा हा हू, अब ये जो है क्या 20,000 का नौकरी करेगा, फिर से नहीं कर पाएगा, है ना? अब सब खत्म हो गया है इस प्रकार से, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? नहीं, वो अपने आप को डटे रहे, बने रहे, और जो है क्या प्राप्त करेंगे? अगेन फिर से उसी नौकरी को हासिल करेंगे और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे जीवन के अंदर। तो यहाँ से देखिए आपके हुए 4 मार्क पक्के, ठीक है? आपने पढ़ा एक चीज, वो है रेजिलियंस के बारे में, और उसी तरह आपने पढ़ा कल के कंसेप्ट के बारे में, जो हमने पढ़ा कॉर्टिसोल और स्ट्रेस से संबंधित, ठीक है? और एक और चीज के बारे में पढ़ा आपने, और वो क्या था? वो थी आपकी यहाँ पर पीटीजी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। और आप देखिएगा आगे आपको निकट भविष्य में इससे संबंधित भी आपको सवाल देखने मिलेगा, यहाँ से तो मिल ही रहा है। रिसेंटली भी जून वाले में आपको पूछा गया था सवाल एक रेजिलियंस से संबंधित, उसको आप देखिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है? और इसी प्रकार के आप जो है कंटिन्यूसली अगर वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको खुद ही जो है आपके एग्जाम में नंबर आपको समझ में आएंगे कि क्या कैसे आपके जो है इंक्रीज हो रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है? लेकिन जितना आप वीडियो देखेंगे उतने आपके इस प्रकार से इंक्रीज होते जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ आपको जो है मैक्सिमम ध्यान देना है किसके ऊपर? रिविजन के ऊपर, ठीक है? अगर आप ये पूरी कंप्लीट फ्री सीरीज देख रहे हैं, पूरा पीवाईक्यू कोर्स कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जो 10 से 20 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। केवल अगर आपने इतना फ्री वर्जन ही कर लिया तो आपके लिए काफी है, 10-20 नंबर आपके बढ़ाने के लिए। ये सारी की सारी चीजें जो आपको है एग्जाम हॉल के अंदर बन जाएंगी बड़े आराम से, और आपको किसी प्रकार का कोई भी जो है अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। एफर्ट केवल एक चीज का देना है, और वो है आपका यहाँ पर रिविजन। जितना अच्छा रिविजन होगा उतना धमाकेदार आपका जो है नंबर रहेगा, उतना बढ़िया यहाँ पर आपका स्कोर रहेगा। यहाँ पर सिक्योर किए हैं हमने आपके कितने मार्क? यहाँ पर हमने सिक्योर किए हैं इस वीडियो के साथ आपके यहाँ पर 4 नंबर। तो इसी प्रकार से आगे की वीडियोस को भी देखते रहिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। अच्छे से देखिए, अच्छे से वीडियोस को फॉलो करिए, और अच्छे से जो चीजें बताई गई हैं उनको ध्यान रखें, और इसी प्रकार से अच्छा अच्छा स्कोर करते रहें, और अपना जो सर्टिफिकेट है नेट और जेआरएफ का उसको यहाँ पर प्राप्त करते रहें, ठीक है? ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको बता दिया है कि अगर आप जून में आपको जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जून 25 के लिए, तो आपको ऑफर में अभी यहाँ पर 31 दिसंबर के पहले आपको जो है लो प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2025 में आएंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर हाई प्राइस आपको जो है पे करना पड़ेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पढ़ाई आपको जो है अच्छे से करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप एक बार अच्छे से नहीं समझे तो आप इसी प्रकार की चीजों में आप जो है फंसते रह जाएंगे, और आप केवल क्या करेंगे? अपने अटेम्प्ट 1, 2, 3, 4 आप जो है बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे, और इसी प्रकार से आप जो है अटेम्प्ट देते रहेंगे। तो इस चीजों को रोकना है, रेजिलेंसी शो करनी है, एक बार बढ़िया से करके अच्छे से परफॉर्म करना है, और सर्टिफिकेट को यहाँ पर प्राप्त करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून।